टुडे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम पुश डाउन ऑटोमेटा का ये टॉपिक्स और या लैंग्वेज का हम पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे। यह लैंग्वेज आपसे L इक्वल टू A की पावर या B की पावर या C की पावर के इफ yum is even then n equal to k, yum greater than equal to 0, n greater than equal to 0, k greater than equal to 0। ये हमको पुश डाउन ऑटोमेटा इस लैंग्वेज का मुझे डिजाइन करना है। मैं आपसे बहुत बार बोल चुका हूं कि जब आपको लैंग्वेज मिले और आपको पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करनी हो तो पहले आप उस लैंग्वेज को इजी वे में लिखो, छोटे छोटे पार्ट में लिखो, जिससे मुझे कुछ ना कुछ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ मुझे क्लू मिलेगा। प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने से पहले आप लोगों से हटली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट 3 मिनट इसके बारे में सोचिए कि आप इसके बारे में क्या सोच सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन आप ऑन करिए, पॉज को रिज्यूम कर लीजिए और उसके बाद देखिए। सॉल्यूशंस तो मैं दूंगा ही, लेकिन पहले आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप खुद से भी इस प्रॉब्लम को आप एनालाइज करिए। एक्चुअली आपसे बोलना क्या चाह रहे हैं। प्रॉब्लम्स ये आपसे बोलना चाह रहा है कि यदि यम की वैल्यू यदि इवन है तो ये इवन है तो b की वैल्यू c के बराबर हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? c के बराबर हो जाएगी। यदि आपसे कोई बोले कोई नंबर्स यदि इवन है तो इसका मतलब है कि वो बात सत्य है कि वह नंबर आपका 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ये आप जानते हो नंबर सिस्टम में 2 से डिविजिबल होना चाहिए। इस लैंग्वेज को मैं लिख सकता हूं L इक्वल टू A इवन B इक्वल टू N और C इक्वल टू N ऑब्लिक n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यदि यम a जो है इवन नहीं हुआ तो इसका मतलब है a ऑड हुआ होगा। जब a ऑड हुआ होगा तो b और c में कोई रिलेशनशिप इनका नहीं है। b और c में इनका रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका मतलब है कि b को पावर मैं n कर देता हूं और c की पावर k कर देता हूं। n ग्रेटर देन 0, k ग्रेटर देन 0, k ग्रेटर देन 0। मैंने इस प्रॉब्लम को इस रूप में लिखा। प्रॉब्लम आपको बोल रहा है कि यम इज इवन, मैंने ये इवन है तो b और c बराबर होना चाहिए, तो मैंने n b की वैल्यू भी मैंने n कर दिया और c की वैल्यू मैंने क्या कर दिया? n कर दिया। n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और a अब जब इवन नहीं होगा, इफ यदि इवन नहीं होगा तो इसका मतलब होगा क्या? ऑड होगा। यदि ऑड होगा तो b और c में कोई रिलेशनशिप नहीं है। b ज्यादा भी हो सकता है, b c से कम भी हो सकता है, c b से ज्यादा हो सकता है, c b से कम भी हो सकता है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, b जो है c के बराबर नहीं होगा। b जो है c के बराबर नहीं होगा। तो हमने
इनके बीच में क्या करेंगे वो अलग बात है, मैं रूल अभी बताऊंगा आपसे। मैंने आपसे क्या बोला था कि यदि इवन नंबर लिखना है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, या इक्वल टू ए की पावर 2y, आई का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, आई का मान 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे 4 होगा, 3 रखेंगे 6 होगा, यानी 0 2 4 6 चलता चला जाएगा। b की पावर n, c की पावर n, i ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, और a की पावर i, यदि 2i है इवन के लिए तो 2i प्लस 1 कर देता हूँ, b की पावर n और c की पावर k, i ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0 और k ग्रेटर देन 0। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप जानते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा इक्वल टू फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 इनफाइनाइट साइज स्टैक्स। इनफाइनाइट साइज का एक स्टैक होता है। तो इस प्रॉब्लम का इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले मैं इसको ऑटोमेटा डिजाइन कर लेता हूं। प्रॉब्लम यह बोल रहा है कि यदि मैंने ये को काउंट कर लिया, यदि ये मेरे को इवेंट टाइम्स आ गया, तो b इक्वल टू c हो जाएगा। तो a की पावर n b की पावर n की तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। a की पावर 2i, यदि मैंने इसको ऑड और इवन कर लिया, ऑड आ गया तो b और c है, तो मैं काम करूंगा कि b को पास कर दूंगा और c को भी पास कर दूंगा, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। या b लेस देन c, या c b ग्रेटर देन c, या c लेस देन b, या c ग्रेटर देन b, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, एक b इक्वल टू c नहीं होगा। तो मैं इसके लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन की तरह मैं पहले डिजाइन कर लेता हूं, देन इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन से लिख दूंगा। तो हमने जो यह एक्सिस लिया है, या जो मैंने एक्सिस जो लिया, ये मैंने मान लिया ये मेरा इवन एक्सिस है। ये मेरा क्या है? इवन। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए इवन, ये जो मैंने माना नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए ऑड, नंबर ऑफ ए ऑड, मैंने स्टार्ट कर दिया। ये स्टार्ट स्टेट है। बात समझिए। मैं पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। नंबर ऑफ ए, मैंने ये को मुझे काउंट करना है, मुझे स्टैक पर पुश करना नहीं है। तो मैंने, यदि जरा सोचिए कि यदि आपने पहली बार ए को रीड किया, ए को रीड करने का मतलब है कि पहले तो आप इवन थे, ही थे, क्योंकि उसमें जीरो टाइम ये था। जब आपने ए को रीड किया, ये कितनी बार हो गया? एक बार हो गया। ये एक बार हुआ ना। एक बार आपने शुरुआत में कुछ तो था ही नहीं। जब आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट स्टेट पर आपने ए को रीड किया, तो जो ही आपने ए को रीड किया तो आपके स्ट्रिंग्स में कितनी बार हो गया? आपका और टाइम हो गया। तो हमने क्या किया कि ए जेड नॉट, जेड नॉट, ए जेड नॉट, जेड नॉट, ए जेड नॉट, जेड नॉट, ए जेड नॉट, जेड नॉट। अब जो ही आपको एक बार और ए आएगा, तो पहले आप ए थे ही, सिंगल एक बार ए था और टाइम। जब आपको ये और मिला
तो इसका मतलब कि आप जो है ए जेड नॉट ए जेड नॉट ए जेड नॉट ए नहीं सॉरी जेड नॉट, आपको ये पुश नहीं करना है स्टेप पर ए जेड नॉट। आप इस लूप में रहेंगे जो आप यह आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नंबर ऑफ ए इज इवन है, यहाँ पर होंगे तो आपका ए इवन टाइम होगा। जब आप यहाँ पर होंगे तो नंबर ऑफ ए क्या होगा, आपका ऑड टाइम होगा। ये बात आपको क्लियर है इतना कि यदि मैंने नंबर ऑफ ए, यदि मैं इसका स्टेट का नाम लिख दूंगा, इसका Q0 चाहे इसको Q1 बाद में लिख दूंगा। अब बात करता हूँ कि जब आपने ऑड और इवन को आइडेंटिफाई कर लिया, यदि आप इस एक्सिस पर हो आप इवन हो, इस एक्सिस पर हो आप ऑड हो, तो अब इसकी कहानी तो कंप्लीट हो गई क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपका ये इवन है कि ऑड है। यदि आपका ये इवन होता है तो इसका मतलब है कि बी जो है सी के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि मैंने इसे पास कर दिया और मैंने क्या किया, इस टाइप के टॉप पर तो अभी कुछ भी नहीं है, ओके बी जेड नॉट और बी जेड नॉट और बी जेड नॉट, आपने इसको एक्सिस का नाम दे दिया। फिर आपने क्या किया कि इसी पर अब जितनी बार भी बी मिलेगा इस टाइप के टॉप पर क्या होगा, बी होगा, तो आपने बी को पुश कर दिया। अब आपने पूरे बी को पुश कर दिया। आपने क्या किया, फिर जब आपको सी मिलेगा इस टाइप के टॉप पर बी होगा तो आपने पॉप करना चालू कर दिया क्योंकि सी बी के बराबर होता है। फिर आपको पूरे के पूरे स्टैक के बी को क्या करना है, आपको पॉप करना है, तो सी बी और पॉप। अब जरा ध्यान से बात को समझिए। यदि इवेंट है बी मिला, बी को आपने पुश किया, बी जेड नॉट पूरे के पूरे बी पुश हो गए स्टैक के टॉप पे। जब आपको सी मिला, बी को आपने पॉप कर दिया और बी को पॉप कर दिया इप्सिलॉन। स्टैक के टॉप पर जेड नॉट होगा तो आप जेड नॉट लिख सकते हैं और फाइनल स्टेट बना सकते हैं। तो मैंने इसको QF लिख दिया। मैं स्टेट अभी इसका लिखूंगा, इसका मैं स्टेट लिखूंगा, अभी उसमें परेशान होने की बात नहीं है। मैंने एक आइडिया प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका मैं आपसे बताऊंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ इस पोर्शन को, तो मैंने सॉल्व कर लिया इस L1 को, मतलब मैंने इसको यदि L1 मान लिया तो मेरा सॉल्व हो गया क्योंकि ये इवेन था। तो आप यहाँ पर हो तो इवेन हो, यहाँ पर आ गए तो ऑड आ गए, यहाँ आ गए तो फिर इवेन, तो इस पाथ में हो इवेन हो तो इधर आ जाओगे। अब बात करता हूँ कि जब ये इवेन नहीं हुआ, ये ऑड हुआ, इसका मतलब मैंने आपसे क्या रूल बताया था कि यहाँ पर चार केसेस हो सकती हैं। बी लेस देन सी हो सकता है, बी ग्रेटर देन सी हो सकता है, या सी लेस देन बी हो सकता है। यहाँ पर इनकी चार केसेस बन सकती है। क्या बन सकता है, जब इनके बीच में ऑड है तो बी लेस देन सी, बी ग्रेटर देन सी, ये हो सकता है। सी लेस देन बी हो सकता है, सी ग्रेटर देन बी हो सकता है। हाँ, इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू 23 पर रखा हुआ है। तो प्रिय दोस्त, इसको स्टैक पे पुश करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बाईपास कर दो क्योंकि हमारे बी और सी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। जितनी बार भी बी आए आप उसको स्किप कर जाओ, सी आता है उसको भी आप स्किप कर जाओ। बी और सी से कोई लेना देना नहीं आपको, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं। तो मेरे को इसमें जब रिलेशनशिप ही नहीं है तो इससे बेटर है कि हम स्टैक पर जाए ही नहीं, स्टैक के टॉप पर ही जेड नॉट रखें। तो इसका एक ही तरीका है कि जब आपने इसको सॉल्व किया, यदि आपको बी जेड नॉट मिलेगा ही,
तो आपको क्या करना है, स्किप करना है जेड नॉट। फिर आपको एक स्टेट यहाँ पर लिख दिया, बहुत सारे बी आएंगे और स्टैक के टॉप पर जेड नॉट रहेगा तो जेड नॉट आप लूप चला दिया। यदि आपको सी मिलता है और स्टैक के टॉप पर जेड नॉट ही रहेगा तो जेड नॉट स्किप कर जाइए, कोई मतलब नहीं है उसका, स्किप कर जाइए। यदि आपको बहुत बार सी आता है तो भी आप क्या करेंगे, आप स्किप कर जाएंगे। स्किप मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्किप कर जाएंगे। अभी जब स्ट्रिंग इंड हो रही होगी, मतलब बी और सी का आफ्टर स्कैनिंग स्ट्रिंग्स और एप्सिलॉन्स, आप एप्सिलॉन हो तो इसका मतलब है कि आप एप्सिलॉन और जेड नॉट और जेड नॉट, जेड नॉट और जेड नॉट। जरा आप इस प्रॉब्लम को जरा थोड़ा आइडेंटिफाई हम कर लें। यदि हम जरा सोचिए कि आई का भी मान यदि मैंने 0 कर दिया, एन का भी मान मैंने 0 कर दिया, सब कुछ तो मैंने लिख लिया, बट अपने लैंग्वेज में जो हमारा मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग्स है, मिनिमम लेंथ की, वह तो एप्सिलॉन है ना, क्योंकि आपने आई भी 0 रखा, एन भी 0 रखा, तो पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। आपने आई का मान 0 रखा, ए 0, बी 0 और सी 0, ओवरऑल लैंग्वेज जो मिनिमम स्ट्रिंग मेरी होने वाली है वो क्या होने वाली है, एप्सिलॉन। इवन पे इस इवन पार्ट में देखिए एप्सिलॉन भी तो आया, लेकिन मैंने तो एप्सिलॉन के लिए तो नहीं लिखा है। तो एप्सिलॉन को हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट फाइनल स्टेट को पहुंचा देंगे। तो इस इवेंट से, इवेंट की बात मैं कर लूँ यहाँ से, तो एप्सिलॉन और जेड नॉट, जेड नॉट, एप्सिलॉन और जेड नॉट और जेड नॉट। अभी मैं बात यहाँ भी कर रहा हूँ, यहाँ पर भी तो ए की पावर 0, ए की पावर 0, बी की पावर 0, ओके, ए की पावर 0, 0 नहीं 1, ए की पावर 1, बी की पावर 0 और सी की पावर 0, तो मेरा यहाँ मिनिमम लेंथ क्या मिलेगा, ये मिलेगा। सिंगल स्ट्रिंग यहाँ पे क्या मिलेगी मुझे, ये मिलेगी, नॉट एप्सिलॉन। यहाँ पर आपको सिंगल लेंथ एप्सिलॉन मिलेगा, मिनिमम लेंथ क्या मिलेगी यहाँ पर स्ट्रिंग की, एप्सिलॉन, जबकि यहाँ पर मिनिमम लेंथ क्या मिलेगा मुझे 2 की पावर आई प्लस 1, आई का वैल्यू यदि मैंने यहाँ पर 0 किया तो A1, अभी आप यहाँ पर A1, लेकिन हमने इसके लिए तो नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये नॉट ए के लिए क्या करेंगे, हम स्किप कर देंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्किप कर दूंगा ए, जेड नॉट और जेड नॉट। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि इनके स्टेट का नाम दे देता हूँ, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q5। ये मेरा मशीन्स बन गई है। अब मैं अपने पोस्ट डाउन ऑटोमेटा का जो भी मैंने इसको बनाया है, इसको मैंने बनाया है ट्रांजिशंस डायग्राम्स, ट्रांजिशंस डायग्राम, ट्रांजिशंस डायग्राम, एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट, एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट, एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट। हम आप इसको बता देता हूँ, मैं हम लोग इसका इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन से लिख लेते हैं। क्या है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, Q0, ए जेड नॉट, Q1,
Z0 del Q1 A Z0 Q0 Z0 del Q0 B Z0 Q0 B Z0 Q0 Q2 B और B, तो Q2 BB Q2 C और स्टेट के टॉप पर B, तो Q3 इप्सिलॉन्स डेल Q3 C और B, तो Q3 इप्सिलॉन्स डेल Q3 इप्सिलॉन Z0 QF Z0 QF ऑफ Z0। यह था वन साइड का था Q1 डेल Q1 B Z0 Q4 Z0 del Q4 B Z0 Q4 Z0 Q4 C Z0 Q5 Z0 del Q5 C Z0 Q5 Z0 Q5 इप्सिलॉन Z0 QF Z0 Q0 इप्सिलॉन Z0 QF Z0 Q1 A Z0 QF Z0। ये मेरा टोटल इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन है इस लैंग्वेज के बारे में। यदि आपको इस लैंग्वेज को यह पूछा जाता है कि यह लैंग्वेज DCFL है, NCFL है या NPD है या DPD है, तो जिस तरह मैंने मशीन्स का आपके पास मैंने डिजाइन किया हुआ है, जो मैंने मशीन डिजाइन किया हुआ आपको साफ क्लियर है कि मुझे कहाँ से पुश करना है, कहाँ से पॉप करना है, क्या मिलेगा तो मुझे पॉप करना है, कहाँ से मुझे पुश करना है, सिंगल स्टैक्स तो हो रहा है एट ए टाइम। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि दिस लैंग्वेज इज ए डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। यह लैंग्वेज आपकी DCFL है। जब यह DCFL है तो इसकी जो मशीन्स बनेगी वो DPD बनेगी, DPD है, और एवरी DCFL इज ए NCFL, एवरी DCFL इज ए NCFL, और NCFL है तो NPD हम बना सकते हैं। मतलब इस लैंग्वेज का हम DPD भी बना सकते हैं, NPD भी बना सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इज ए DCFL एंड NCFL। आई होप दैट कि आप लोग को यह प्रॉब्लम बहुत पसंद आएगा, और आप लोगों से प्लीज़ हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि फ्यूचर्स में यदि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले